आज लोग वहां कन्याओं को बेचने लगे हैं। कन्याओं का विवाह नहीं होता है, बेचा जाता है। आजकल स्थितियां इतनी खराब हैं। किसी से पूछा गया लड़का की शादी हो गई, बोले अभी नहीं, अभी होने को है। तो हमने कहा क्यों, शादी वाले आ नहीं रहे? अरे अब वो आए थे अभी एक आए थे इटावा के। तो हमने कहा क्या हो गया, उनका हुआ नहीं? अब वो होने को कैसी स्थिति थी, अब वे 11 दे रहे, हमने 15 कह दी, उनने महाराज 13 लगाए दे। अब महाराज वो जो सोई बिकाऊ है तो चलो दलेल नगर बिकवाते चले महाराज, बढ़िया मिल जाएगा। इतनी हालत खराब हो गई हमारे यहाँ, इस प्रथा ने तो बड़ा स्थिति खराब कर दी है। तो लोग बाग कन्याओं को बेचने लगे हैं। और दंपत नाम च कलकनम, और दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो गया। ये बात बड़ी गंभीर है। आज के कुछ वर्ष पहले दाम्पत्य जीवन में लड़ाइयां होती थी, झगड़े होते थे, लेकिन कलह नहीं होता था। आज की स्थिति यह है कि घरों में शादी होकर के लड़का बहू आ रहे हैं और महाराज 6 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आज भारतवर्ष में हर 20वें घर की स्थिति यह है कि महाराज तलाक के पेपर पड़ जा रहे हैं। कोई एक दूसरे को महाराज बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, कोई एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहता, सब एक दूसरे को अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में लगे हैं। और इसी दौड़ में कहीं ना कहीं संबंध विच्छेदन की स्थितियां उत्पन्न होती चली जा रही हैं। मैं यहाँ के समाज के सामने कह रहा हूं, देखो ईसाइयों के यहाँ ये प्रथा थी, ईसाइयों के यहाँ उसे शब्द दिया गया डाइवोर्स। और एक दूसरा धर्म है, मैं उसका नाम नहीं लेंगे, वो तो पंथ है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसका भी महाराज उनके यहाँ भी ये प्रथा थी, उसको बोला जाता था तलाक। लेकिन हमारे यहाँ इस शब्द के लिए, पति और पत्नी के रिश्ते को अलग करने के लिए कोई एक शब्द की चयन हुआ ही नहीं। हिंदी और संस्कृत में इसका कोई शब्द है ही नहीं। अगर आपको हो कोई पता हो तो हमें भी बताना आकर के, कोई है ही नहीं। और सभी रिश्तों में विच्छेदन होता था, लेकिन पति और पत्नी के रिश्ते को अलग करने के लिए कोई शब्द का निर्माण ही हमारे यहाँ व्याकरण में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रथा ही नहीं थी। लेकिन कलिकाल का ये प्रभाव दिख रहा है कि आज हर परिस्थितियों में ज्यादा से ज्यादा लोगों, आज हर 20वें घर की स्थिति संबंध विच्छेदन पर आ गई है। वहां बड़ी स्थिति गंभीर है।